वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज़ द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। हमने सारे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, जिसमें हमने सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन लीवर जिसका हमने स्ट्रक्चर फंक्शन बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ा था, एंड देन हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स पैनक्रियास को भी फिनिश किया। नाउ द फिफ्थ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड दैट इज़ द इंटेस्टिनल ग्लैंड। इट मीन्स जो न्यूमरस बहुत सारी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो ग्लैंड्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून एंड द सेकेंड जो होती है वो होती है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून जो ग्लैंड्स होती है वो सिंपल ट्यूब्यूलर शेप्ड ग्लैंड्स होती है जो थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इट मीन्स आप कह सकते हो ड्यूडोनम से इलियम, ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून प्रेजेंट होते हैं। ओके, बिटवीन द विलाई, सो ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स विलाई, इसके बारे में हमने ऑलरेडी जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम में हमने विलाई, माइक्रोविलाई, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था। ओके, सो विलाई के बीच में क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून जो एक ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, विलाई आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ओके, नाउ ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये एंजाइम्स एंड म्यूकस को सिक्रीट करती है। देन सेकंड ग्लैंड कौन सी है, ये है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कैसी होती है, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर। वो सिंपल ट्यूब्यूलर है, सिंपल एंड ब्रांच्ड मीन्स जहाँ पे ब्रांचिंग है, ट्यूबुलर शेप्ड ही होती है बट ब्रांचिंग के साथ होती है, ब्रांच्ड होती है। ओके, एंड आर कन्फाइंड टू ड्यूडोनम। इट मीन्स फ्रेंड्स ब्रूनर्स ग्लैंड ओनली ड्यूडोनम में ही प्रेजेंट होती है, जेजुनम एंड इलियम आगे उन पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और इनका काम क्या होता है, एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड को सिक्रीट करना जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ एंजाइम्स और म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स है वो ड्यूडोनम में ही है, तो वो जैसे ही मतलब ये ओपन कहाँ होंगे फ्रेंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में। क्यों, क्योंकि क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून जो हैं वो तो ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम सब में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये ग्लैंड्स ओपन होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में। नाउ नेक्स्ट, जो इन सारे ही सिक्रीशंस का मिक्सचर होता है उसी को ही हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ओके, मोस्टली हम नॉर्मली या हम कह सकते हैं वेल नॉन, कॉमनली जो हम कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस ही बोलते हैं। बट आपको पता होना चाहिए हमारा बायोलॉजिकल एक दूसरा अनादर नेम भी है इसका, दैट इज़ द सक्कस एंटेरिकस। ओके, नाउ ये जो इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, और पर डे हम कह सकते हैं 2 to 3 लीटर ये सिक्रीट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। नाउ इन जूसेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अमीनो पेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, इंटेस्टिनल अमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्सट्रिनेज, देन सुक्रेज, लैक्टेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड एंटेरोपेप्टिडेज। सो फ्रेंड्स, ये सारे ही एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। ओके, क्योंकि इन शॉर्ट कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर सारे ही एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है। ओके, नाउ रिन्यूएबल ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स क्या होता है, सो इट मीन्स जो हमारे क्रिप्ट्स होते हैं, इट मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्रिप्ट्स, उसकी वॉल्स के ऊपर क्या होता है, एपिथीलियम जो है, एपिथीलियम ऑफ द क्रिप्ट्स। एपिथीलियम तो आपको पता है, एपिथीलियल टिश्यू जो हमारी पूरी अंदर जो हमारी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, सॉरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सब में एपिथीलियल टिश्यू तो प्रेजेंट होता ही है। तो एपिथीलियम जो होती है उसकी, वहाँ पर न्यू सेल्स, कुछ और एक्स्ट्रा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होकर के और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स पैनेट सेल्स, देन आर्जेंटेफिन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। सो फ्रेंड्स, पैनेट सेल्स क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आकर के डीके या डिकम्पोजिशन का काम नहीं करे, अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए पैनेट सेल्स एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है। ओके,
नाउ आर्जेंटफिन सेल्स, ये फ्रेंड्स टर्म जो है वो आपके लिए फेमिलियर है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी लास्ट टाइम। आपको याद होगा जब फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आर्जेंटफिन सेल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन का सिक्रीशन। हमने वहाँ भी देखा था सेरोटोनिन जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ये जो कैसा होता है, एक पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर एंड वासो डायलेटर भी है। सो फ्रेंड्स इट मीन्स आपको याद होगा मैंने उस टाइम पे बताया था वासो कंस्ट्रिक्टर एंड वासो डायलेटर, इट मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको कब डायलेट होना है, कब कंस्ट्रिक्ट होना है। इट मीन्स जो हमारी ब्लड प्रेशर होता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उसमें हेल्पफुल होता है सेरोटोनिन हार्मोन। ओके, देन फ्रेंड्स कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब भी आपको पता है, जो डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करेंगे सीधे कहाँ पर, ब्लड के अंदर। तो वैसे ही इंटेस्टिनल जो एपिथीलियम जो होती है, वॉल होती है एपिथीलियल वॉल, वहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारी थी हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी। इनके अलावा कुछ और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। हम स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से फ्रेंड्स, ईसोफेगस से, बकल कैविटी से, बकल कैविटी से ही हम कह सकते हैं। जो हमारा एंटायर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। हम देख रहे हैं म्यूकस सीक्रेट हर जगह हो रहा है, स्टमक ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, हर जगह सारे ही पार्ट्स में म्यूकस का सिक्रेशन हो ही रहा है। सो फ्रेंड्स म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। नाउ म्यूकस का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये लुब्रिकेट करता है फूड को और एक दूसरे से उसको स्टिक कर देता है। इसलिए एक साथ जो बॉलस होता है, हम बॉलस ही कहते हैं आफ्टर मेस्टिकेशन, जब हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के बकल कैविटी में जब सलाइवा मिक्स होता है फूड पार्टिकल में, ओके, तो वो क्या बन जाता है, मेस्टिकेशन होता है। पूरी वो जो हमारी जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, पूरे फूड पार्टिकल में मिक्स हो जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, बॉलस कहते हैं। तो बॉलस को क्या करती है, लुब्रिकेट करने का काम करती है, प्लस ये किसको लुब्रिकेट करती है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी लुब्रिकेट करती है, जिससे वो जो फूड बॉलस है हमारा वो इजीली फ्रेंड्स स्लिप हो जाता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, है ना, टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ पर वो प्रेजेंट है वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा, इजीली वो स्लिप हो जाएगा आगे की तरफ। देन ये क्या करता है फ्रेंड्स, इंजरी होने से भी तो बचाता है। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग सेल्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, लाइक हम बात करते हैं अगर स्टमक की, तो स्टमक में आपको पता है HCl सीक्रेट होता है। आपके सामने कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड पड़ा है जिसकी pH 2 है, आप फ्रेंड्स उस एसिड के पास भी नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। और आप सोच सकते हैं कि इतना pH 2 इस लेवल का जो एसिडिक कह सकते हैं हम नेचर का जो HCl है वो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है। तो अंडरलाइन जो वॉल के चारों तरफ के सेल्स फिर भी डैमेज नहीं होते, फिर भी हमारी बॉडी, हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता। तो इसका भी जो रीज़न है वो क्या है, म्यूकस है। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस होता है फ्रेंड्स वो पूरे ही स्टमक की वॉल को कवर कर लेता है और उस म्यूकस के अंदर फिर HCl सीक्रेट होता है जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। देन पेप्सिनोजन जो प्रो एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। सो इट इज़ द डायग्राम ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का डायग्राम है। नाउ वाइलस, विलाई का ही जो सिंगुलर वर्ड वाइलस है, तो ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पे सब जगह विलाई प्रेजेंट होंगी। विलाई के बीच में ही ये सारी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। ये वाली जो सेल जो है फ्रेंड्स, ये आर्जेंटफिन सेल्स शो कर रही है डायग्राम में। ये जो पार्ट है जो क्या करता है, जो सेरोटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। ओके, देन फ्रेंड्स दीज आर द पेनेट सेल्स। पेनेट सेल्स जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो होता है, एंजाइम होता है, उसको सीक्रेट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स पेनेट सेल्स और एक होती है डक्ट्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, मैंने बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड, दो टाइप की ग्लैंड्स होती है फ्रेंड्स। कौन कौन सी थी, एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो क्या होती है, सिर्फ ड्यूडोनम में ही प्रेजेंट होती है। सो ये उनकी ट्यूब जो डक्ट है उसको शो कर रहा है ये वाला पार्ट। ओके फ्रेंड्स, और ये दोनों ही वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली। गॉबलेट सेल्स, मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया था, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सेल्स ही होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ओके, एंड दीज आर द एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे
दो गॉबलेट सेल्स के बीच में जो पार्ट है ये सारे एब्जॉर्प्टिव सेल्स ही प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का भी तो काम करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो आफ्टर डाइजेस्टेड है ना, डाइजेशन के बाद कंप्लीट डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में, देन उसको एब्जॉर्प्शन की भी तो ज़रूरत है। तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये फ्रेंड्स उस एब्जॉर्प्टिव सेल जो है उसी का ही शॉर्ट डायग्राम है। अगर इस एब्जॉर्प्टिव इतना एक सेल जो है उसको हमने बाहर निकाला है, हम कह सकते हैं उसको हमने और जूम करके देखा है, तो एब्जॉर्प्टिव सेल ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अब विलाई, माइक्रोविलाई, ये ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आप में से जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है इस टॉपिक की, तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्रिप्ट्स ऑफ लूबरकून भी जो होते हैं इन सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन इंटेस्टिनल एपिथेलियम, ऑब्वियसली ये है, हमने देखा था रिन्यूएबल, आपको याद होगा ये टॉपिक, रिन्यूएबल ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स। तो हम एक्चुअल में देख रहे हैं इन सेल्स के बीच में ही तो ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है फ्रेंड्स। ओके, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकून है, ब्रूनस ग्लैंड्स है, वो इन इंटेस्टिनल जो सेल्स हैं, एपिथेलियम जो है उनके बीच में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स डायग्राम में वही शो हो रहा है कि ये जितने भी सेल्स जो हैं, ओके, एपिथेलियल जो सेल्स हैं वहाँ पर उनके बीच में ही क्या है, ब्रूनस ग्लैंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकून, वो सब भी इनके बीच में ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ओके, हम उन सेल्स का डायग्राम देख रहे हैं इंटेस्टिनल के। देन फ्रेंड्स, ये जो अलग से डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रूनस ग्लैंड्स। जो ब्रूनस ग्लैंड्स जो होती है, जिनका काम क्या होता है, हमने देखा था थोड़ा वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, देन और क्या करती हैं वो फ्रेंड्स, और वो कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करती हैं। तो ये ब्रूनस ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हमारा टॉपिक था उसको भी हमने फिनिश कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नाउ इफ़ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।